हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बहुत ही कमाल की ट्रेडिंग टेक्निक सिखाने वाला हूं कि कैसे सिर्फ 10 मिनट में आप दिन का 1000 रुपये तक कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूं। मेरा नाम चिराग है और मैं पिछले 3 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूं। इस टेक्निक का यूज़ मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूं और काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट कर रहा हूं। तो आइए जानते हैं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए होने वाली है। ये वीडियो दोनों टाइप के लोगों के लिए होने वाली है, चाहे आपको ट्रेडिंग आती है या नहीं आती है। जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती है, जिन्होंने आज तक ट्रेडिंग का नाम भी नहीं सुना हुआ है, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा, अगर वो आप अच्छे से सीख जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको इसके अलावा और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी मेरी तरह अच्छे से रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। इसके अलावा वो लोग जिनको ट्रेडिंग आती है, जिन्होंने ट्रेडिंग के बारे में सुना हुआ है और कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने भी इस स्ट्रेटजी के बारे में आज तक नहीं सुना होगा। तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए और इस स्ट्रेटजी को अच्छे से सीखिए। गाइस, ये स्ट्रेटजी बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको कोई प्रीवियस ट्रेडिंग की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि आपको इस वीडियो में क्या क्या सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊँगा कि कैसे आपको एक सेटअप तैयार करना है। उसके लिए आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लैपटॉप पर बहुत अच्छे से चार्ट बनाया जा सकता है। दूसरा, कब आपको इस स्ट्रेटजी का यूज़ करना है और कब आपको इस स्ट्रेटजी का यूज़ नहीं करना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो और किस प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं आपको 2 ब्रोकर बताऊँगा, आपको उन दोनों ब्रोकर्स को यूज़ करना है। चौथा, रियल ट्रेड करने से पहले आपको कुछ टाइम तक पेपर ट्रेड करना है। एटलीस्ट 1 हफ्ता आपको पेपर ट्रेड करना है। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगा ब्रोकर्स के भी, और पेपर ट्रेडिंग के लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बता दूंगा जो दोनों पे काम करता है, एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पे काम करता है। वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि कैसे आप पैसा कमाएंगे। मान लो आप एक लॉट ले रहे हो निफ्टी का। जो हम ट्रेड करेंगे वो निफ्टी में करेंगे। तो निफ्टी का जो एक लॉट अगर हम खरीदते हैं तो उसकी जो कीमत होती है वो 3000 से 4000 रुपये के बीच में होती है। इस स्ट्रेटजी से ट्रेड करके हमें बहुत इजीली हम एक लॉट पे 250 से 300 रुपये तक कमा लेते हैं। अगर हमें एक लॉट पे 250 से 300 रुपये बन रहा है, तो अगर आप 4 लॉट लेते हो तो आप दिन का 1000 रुपये तक कमा सकते हो। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी कैपिटल है। आप जितनी ज़्यादा कैपिटल यूज़ करोगे बाद में आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, मान लो आप 10 लॉट ले रहे हो तो बहुत आराम से आप दिन का 3000 रुपये बना सकते हो। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप सिर्फ 1000 रुपये बनाओगे, लेकिन एटलीस्ट आप कम से कम 1000 रुपये तो बहुत आराम से बना लोगे। इतनी तो कैपिटल सबके पास है। ठीक है। दूसरा, आप चाहे जितना मर्जी बना लो, 1000 से 1 लाख तक बना सकते हो इस स्ट्रेटजी के थ्रू। तो बस यही डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। ठीक है। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है और कुछ भी स्किप नहीं करना है। जब आप एक बार वीडियो को अच्छे से समझ जाओगे तो उसका आपको अपने लैपटॉप पे वैसे ही जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे सब कुछ सेटअप तैयार करना है, जिसमें कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं साथ में अपनी टेलीग्राम आईडी भी शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उस पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं।
अब मैं आपको सब कुछ लैपटॉप पे बना के दिखाऊंगा। आपको भी सेम चीज़ फॉलो करनी है अपने लैपटॉप पे बाद में। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अब हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और दिन में सिर्फ 5 मिनट में कैसे हम 1,000 तक रुपये कमा सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट मॉर्निंग में लगा के। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बताता हूँ। जैसे कि ये जो अभी हम पैटर्न देख रहे हैं, ये जो अभी हम चार्ट देख रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट हम देखते हैं नॉर्मली। और रिमूव पॉइंट, वेट अ सेकंड यार। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देखते हैं किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का। हमें जो मेन ट्रेड करना है वो निफ्टी के इंडेक्स में करना है। निफ्टी के इंडेक्स में क्योंकि हमें अभी ट्रेड करना है, तो अब हम यहाँ पे निफ्टी का इंडेक्स खोल लेते हैं। निफ्टी निफ्टी जो है गाइस, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो इसी को अब हमने ट्रेड करना है। तो अभी हम दिखाते हैं, ये सारी ड्राइंग्स वगैरह क्या रिमूव करनी पड़ेगी। तो ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट खुल गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी कुछ टाइम में मार्केट कैसे ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऐसे ही हमें अभी ट्रेड करना है। तो मेन चीज, हमें जो ये अपना चार्ट वगैरह बनाना है, ये हमें बनाना है कहाँ पे, हमें निफ्टी के यहाँ पे बनाना है। अब स्टॉक में अपना एक चार्ट खोल लेना है। अब स्टॉक में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको, जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हो वहाँ पे एक चार्ट बना लेना है। अगर आपके वाले ब्रोकर के पास चार्ट नहीं अवेलेबल है अच्छा, तो आप स्टॉक अकाउंट बना सकते हो, या फिर किसी और पे भी चेस पे अच्छा चार्ट है वहाँ पे आप इस तरह से बना सकते हो। 1 मिनट में लॉग इन कर लेता हूँ अपना स्टॉक अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे भी हम लॉग इन कर रहे हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे अभी हमने इसको लॉग इन कर लिया। ऐसे ही आपका जो भी ब्रोकर है उसके ऊपर आप लॉग इन करके, ये हम अपस्टॉक पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपस्टॉक पे ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट अवेलेबल होता है, और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। सारी फीचर्स मिल जाती है, जबकि ट्रेडिंग व्यू की अगर वेबसाइट का हम यूज करेंगे तो हमें सारी फीचर नहीं मिलेंगी, बेसिक फीचर्स मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्ट लेआउट खुल रहा है, जबकि अगर हम अपस्टॉक पे खोलेंगे, देखो जैसे अगर हमने दो का करने के लिए कहा तो ये कहता है कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, प्रीमियम वर्जन बाई करना पड़ेगा, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब अपस्टॉक भी बहुत अच्छे चार्ट्स प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपस्टॉक पे खोला, और अपस्टॉक पे खोलते ही हमें, यार ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये खोला, तो यहाँ पे हमें अब दिख रहा है कि हाँ, हमारे पास एक चार्ट खुला हुआ है। ये यहाँ पे पहले से ही मेरे चार्ट खुले हुए हैं, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हमने सब कुछ रिमूव कर दिया, ड्राइंग वगैरह सब कुछ रिमूव कर दिया। इसको सब कुछ हटा रहा हूँ अभी आप लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, यहाँ से हट जा रही। तो हमें क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि हम निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं, तो निफ्टी में हमें निफ्टी का फ्यूचर चूज करना है। अब कैसे फ्यूचर चूज करना है इसका मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कि देखो, मान लो यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम डेली करनी है। टाइम फ्रेम डेली कर ली यहाँ पे हमने। यहाँ पे अब हमें, ये निफ्टी का इंडेक्स है, तो निफ्टी का फ्यूचर हमें यहाँ पे चूज करना है। तो हम यहाँ पे निफ्टी क्लिक करेंगे। निफ्टी निफ्टी फ्यूचर, वैसे हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे ये निफ्टी के फ्यूचर्स आ गए। कहाँ से लिखा होगा फ्यूचर, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा।
तो नियरेस्ट फ्यूचर होगा वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे अभी सबसे पास वाला जो फ्यूचर है वो 31 अक्टूबर का है, उसके बाद 28 नवंबर का है, उसके बाद 26 नवंबर का है। तो फ्यूचर होते हैं 3 महीने के हमारे पास अवेलेबल होते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, और उससे बाद उससे भी अगले मंथ का होता है। तो ये है वो। तो अभी हमारा करंट मंथ का हमें चूज करना है, जैसे 31 अक्टूबर वाला चूज कर लिया। तो यहाँ पे निफ्टी का जो फ्यूचर है वो भी तकरीबन तकरीबन पूरा पूरा निफ्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्राइस का चेंज होता है, वो टाइम वैल्यू और कैरी फॉरवर्ड की वैल्यू होती है, क्योंकि निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये थोड़े से चार्जेस ऐड ऑन हो जाते हैं जब भी फ्यूचर को ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने निफ्टी का फ्यूचर चूज कर लिया, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी का फ्यूचर भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही है। तो ऐसा ही हमें यहाँ पे देखना। अब हमें एक चीज और करनी है कि यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके एक वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड कर लेना है। वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड कर लिया और इससे हमें पता चल जाता है कि कितने वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो करनी है, यहाँ पे जाके हमें, जब भी तुम लोग ये चार्ट बनाओगे, खासतौर पे जब अपस्टॉक पे बनाओगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये वाला जो चार्ट होता है, चार्ट बाय ट्रेडिंग व्यू के थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से दो चार्ट ओपन हो जाते हैं। हमें जो चार्ट बाय ट्रेडिंग व्यू के थ्रू होता है वही चार्ट यूज करना है। यहाँ से आप चार्ट बदल सकते हो, चार्ट आईक्यू को, लेकिन चार्ट आईक्यू तुम्हें यूज नहीं करना, चार्ट बाय ट्रेडिंग व्यू यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तुम ड्राइंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो इसीलिए हमें ये करना है। अब जब हमने इंडिकेटर वॉल्यूम ऐड कर लिया है, तो हमारा मेन पर्पस ये है इसको करने का। लेकिन यार यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कुछ है कि नहीं है, ड्राइंग कहाँ से होगा भाई। हाँ, एनिटेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है अब, ये, तो हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। हर रोज जब भी हम मॉर्निंग में उठेंगे, तो हमें देखना है कि ये जो हमारी प्रीवियस कैंडल है, जैसे ये पिछले दिन की कैंडल बनी है 4 अक्टूबर की, आज 5 अक्टूबर को छुट्टी थी। तो अब जब मंडे को ये खुलेगा, तो हमें देखना है कि हमारे जो नेक्स्ट डे ओपन होता है, क्या वो इससे नीचे ओपन होता है या इससे ऊपर ओपन हो रहा है। अगर नेक्स्ट डे हमारा निफ्टी जो होता है ऊपर ओपन होता है, ठीक है, अगर ऊपर ओपन होता है, तो हमें, ये मान लो यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ प्रीवियस। देखो, जैसे कैंडल का जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि कैंडल दो टाइप की होती है, एक बुलिश कैंडल होती है, एक बेयरिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की होती है, बेयरिश कैंडल रेड कलर की होती है। बुलिश कैंडल का मतलब ये है कि बुलिश कैंडल का मतलब ये है, देखो, कि मार्केट जो है आज ऊपर को गई हुई है, आज ऊपर पड़ी हुई है। जबकि बियरस कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट आज गिरी हुई है, ठीक है। तो ये कलर से हमें पता चल जाता है। तो जिस दिन बुलिश कैंडल बनी होती है, ग्रीन कलर की कैंडल बनी होती है, तो ग्रीन कैंडल के अंदर का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, इस पॉइंट पे ओपन हुआ, मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हुआ है, इस पॉइंट पे, और ऊपर 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 जाके इस पॉइंट पे क्लोज हो गया, ठीक है। जबकि कैंडल, बेरिश कैंडल यानी रेड कैंडल में क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ। मार्केट का ओपनिंग टाइम जो होता है 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पे क्लोज हो जाता है। तो जब 3:30 बजे थे, तो मार्केट यहाँ पे था। ये होता है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब बेसिक तो आपका क्लियर हो गया, इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं वैसे। तो बाकी अगर कुछ जानने की जरूरत होगी तो मैं बताता रहूंगा। अब गैप अप और गैप डाउन टू टर्म्स होती हैं। गैप अप का मतलब है कि जब मान लो आप यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मान लो कि मार्केट अगले दिन यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे ओपन होता है और ऐसे एक बढ़िया सी यहाँ पे एक कैंडल बना देता है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक गैप अप हुआ था और मार्केट ऊपर को चला गया। लेकिन मान लो ऐसा नहीं होता है, मार्केट जो होता है क्या करता है, यहाँ पे ओपन होता है और
तो हम यहाँ पे प्रीवियस क्लोज था, तो जब पिछले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ था तो अगले दिन जब यहाँ पे खुला तो ये इतने बीच में गैप है, तो ये जब इससे नीचे है तो इसको गैप डाउन बोला, और जब ये इससे ऊपर वगैरह ओपन हुआ तो इसको गैप अप बोला, ठीक है। अब जब गैप अप गैप डाउन होगा कुछ भी देखेंगे, जब मान लो आज की डेट में, मान लीजिए आज जो होता है, अगर मंडे को मार्केट खुलती है और मार्केट खुलते ही यहाँ पे ये ओपन होती है, तो हमें अब गैप अप मिल चुका है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बाई करना है, बाई करना है, और बाई करके होल्ड करना है, और हमें अपना प्रॉफिट लेके बुक कर लेना है। लेकिन अगर मान लो नीचे होती है ओपन, और यहाँ पे क्या बाई करना है, हमें यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करना है। जब भी अगर ऊपर ऊपर गैप अप होगा और ऊपर खुलेगी मार्केट तो हमें कॉल ऑप्शन बाई करना है। लेकिन मान लो यहाँ पे गैप डाउन होता है और मार्केट नीचे खुलती है मंडे को, तो मंडे को जब नीचे खुलेगी यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, पुट ऑप्शन बाई करना है। और जैसे ही मार्केट नीचे गिरेगी तो पुट का जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी, हमें वहां पे पुट में प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से करना है। अबे आगे का जो वीडियो है इसमें बताता हूँ, तो ये इतना जब समझ में आ गया तो बाकी अभी बताता हूँ कि कैसे आगे का बाई और सेल करना है। तो जब भी तुमने ऐसा करना है कि तुम्हें एक लैपटॉप चाहिए, और लैपटॉप पे ये सेटअप तुम्हें पिछले दिन ही बना के रखना है, ताकि अगले दिन जब तुम 9:15 बजे खोलो, 9:15 से पहले खोल लेना है, और 9:15 बजे एग्जैक्ट ट्रेड ले लेना है। जब भी तुम ये करो तुम्हारे पास पूरा सेटअप बना होना चाहिए। तो सेटअप कैसे बनाता है ये दिखाता हूँ। जब भी यहाँ पे जाके तुमको इस पॉइंट पे जाके तीन लेआउट सेलेक्ट कर लेने हैं, तीन वाले, यहाँ पे तीन। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर है, ठीक है, तो ठीक है, तो ये निफ्टी का फ्यूचर है। हमें यहाँ पे दो चीजें सिलेक्ट करनी है, एक कॉल करनी है सिलेक्ट और एक पुट करनी है सिलेक्ट, ठीक है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे ये देखो, जब यहाँ पे हमें सर्च, अब हमें कैसे सिलेक्ट करनी है उसको पहले बता देता हूँ तुम्हें कि कैसे सिलेक्ट करना है। ये कॉल सिलेक्ट करनी है या पुट सिलेक्ट करनी है, और कौन सी कॉल सिलेक्ट करनी है, कौन सी पुट सिलेक्ट करनी है, ये पहले दिखा देता हूँ। अब मान लो यहाँ पे पिछले दिन, जब तुमको पिछले दिन रात को कैसे ये सेटअप बनाना है, तुमने देखा यहाँ पे कि अगले दिन अगर ऊपर ऊपर होगा तो कॉल लेंगे, नीचे ओपन होगा तो पुट लेंगे। लेकिन यहाँ पे कैसे बनाना है अभी देखना है तुम्हें, पिछले दिन ये देखना है कि ये क्लोज किस पे प्राइस पे हुआ है। तो क्लोज किस प्राइस पे हुआ है, 25,193 रुपीज पे ऊपर क्लोज हुआ है। तो कैसे अब हम अपने नेक्स्ट चीज लेंगे वो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब यहाँ पे ऐसे तुमने देख लिया, यहाँ पे क्या प्राइस है, 25,193 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। तुम्हें यहाँ पे ऐसे ओपन करना है, यहाँ पे जाना है ऑप्शंस में, ऑप्शंस में जाके तुम्हें यहाँ पे पहले से ही निफ्टी सेलेक्ट हो रखा है, लेकिन अगर निफ्टी नहीं होगा तो यहाँ पे सर्च बॉक्स पे जाके तुम निफ्टी सेलेक्ट सर्च कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी ऐसे सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो निफ्टी का तुम्हारे पास ऑप्शन चेंज खुल जाएगा। तो ऑप्शन चेंज में एक साइड ये तुम्हारे यहाँ पे पुट है, ये पुट वाला एरिया है, ये देखो सॉरी, ये कॉल्स वाला यहाँ ये तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस होता है, ये मिडिल पार्ट होता है। इसके इस साइड को तुम्हारी कॉल्स होती हैं और इस साइड को पुट होती हैं, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, मेन चीज, ये तुम्हारा स्पॉट दिख रहा है यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ये जो लिख रखा है, ये जो है प्राइस जो है अभी जिस पे बंद हुआ है आज, पिछले दिन, वो ये दिखा रहा है, तो ये स्पॉट है। तुम्हें क्या करना है, जब एक कॉल सिलेक्ट करनी है और एक पुट सिलेक्ट करनी है, तो इन द मनी सिलेक्ट करनी होती है हमें। स्लाइटली इन द मनी का मतलब है, जैसे हमारा यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है 25,193, तो 25,193 से जब हमें कॉल सेलेक्ट करनी है तो हमें 25,193 से नीचे की कॉल सेलेक्ट करनी है। फिर 25,193 से सबसे नजदीकी कॉल कौन सी है, नीचे वाली साइड को, तो फिर 25,000 ये दिखा रहा है। चलो इसको गोली मारो,
ओह सॉरी, ये जो तुम्हारा, सॉरी 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 गाइस, तो ये तुम्हें एक चीज बताना भूल गया। तुम्हारे निफ्टी के फ्यूचर में और निफ्टी के इंडेक्स में प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो ये निफ्टी है, निफ्टी पे यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है, 25,014 रुपये। ठीक है, लेकिन निफ्टी के जो फ्यूचर है में जो प्राइस चल रहा होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है बजाय इंडेक्स के। तो हमें जो यहाँ पे कॉलर सेलेक्ट करनी है वो निफ्टी के फ्यूचर का प्राइस देख के करनी है। ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर का प्राइस देख के। तो 25,193 है, इससे सबसे नजदीकी जो वैल्यू आएगी नीचे की वाली साइड को, वो आएगी 25,150। इस चीज को हम देख सकते हैं, 25,193 सबसे नजदीकी। यहाँ पे जाएंगे गए और देखा कि 25,193 से सबसे नीचे वाली साइड कौन सी वैल्यू है, 25,150। 25,150। 25,193 के बाद 25,200 आता है, उससे पहले वाली जो वैल्यू आती है 25,150 है। तो इस तरह से हमें देखनी है कि 25,193 से छोटी वैल्यू सबसे नियरेस्ट कौन है। 25,193 से पहले 25,150 वाली यहाँ पे कॉल्स ऑप्शन बिक रही हैं। तो अब हमें यहाँ पे जाके अपने चार्ट में जाके, ठीक है, यहाँ पे हमें अपने चार्ट में जाके यहाँ पे कॉल जो सिलेक्ट करनी है ऐसे। तब हमने इसको क्लिक किया यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे ब्लू कलर का बॉक्स मिल गया। मतलब ये चार्ट में यहाँ पे तुम्हारा ये चार्ट जो है सिलेक्ट हो गया है। तुम इसको दो तरीके से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे जब, तो यहाँ पे निफ्टी, निफ्टी 25,150 हमने ऐसे एंटर किया, तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन खुल गए। यहाँ पे पीई भी लिखा हुआ है, सीई भी लिखा हुआ है। पीई का मतलब पुट और सीई का मतलब कॉल है। तो हमें क्योंकि कॉल सेलेक्ट करनी है 25,150 की, और जो सबसे नियरेस्ट कॉल होगी वो 10 अक्टूबर की है। ठीक है, तो हमें नियरेस्ट कॉल सेलेक्ट करनी है 10 अक्टूबर की। तो जो ये 10 अक्टूबर वाली कॉल है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉल का चार्ट खुल गया। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर हम डेली फ्रेम पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो देखो जैसे यहाँ पे निफ्टी गिरा है हमारा, वैसे ही कॉल्स के प्राइसेस भी गिरे हैं। तो जैसे हमारे जो कॉल के प्राइसेस मिलते हैं बिल्कुल निफ्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज का हम ट्रेड करने वाले हैं, इसी चीज का हम फायदा उठाने वाले हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ, यहाँ पे हमने कॉल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अभी हमें एक पुट सेलेक्ट करना है। यार गाइस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, क्या करूँ, डिटेल में सब कुछ बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये सब नहीं पता होगा, जिनके लिए बिल्कुल नया है। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बन रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें पुट सेलेक्ट करना है। अब मैं दोबारा बताऊँ कैसे पुट सेलेक्ट करना है हमें। तो जैसे अभी हमारा ये फ्यूचर का प्राइस है 25,193, तो 25,193 जो फ्यूचर का प्राइस है, अब हमें जो पुट ऑप्शन जो हमें चूज करनी है वो पुट ऑप्शन इस 25,193 से थोड़ी सी ऊपर वाली होनी चाहिए, थोड़ी सी महंगी होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर का प्राइस देखना है। कॉल के लिए हमें नीचे वाला प्राइस देखना है और पुट के लिए हमें ऊपर वाला देखना है। तो सबसे नजदीकी ऊपर वाला प्राइस क्या है हमें देखना है। तो हम 25,193 के सबसे ऊपर वाला प्राइस कौन हुआ, 25,200 हुआ। 193 के सबसे नजदीकी उससे ऊपर वाला प्राइस 25,200 हुआ। तो यहाँ पे हमें जाके अपने चार्ट में यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर लिया और उसके बाद यहाँ पे जाके निफ्टी 25,200 सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे हमें एक चीज खास याद रखनी है कि अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करने से पहले देखना पीई और पीई। तो सीई मतलब कॉल, पीई क्योंकि अभी हमें पुट सेलेक्ट करनी है तो पुट पीई देखनी है। तो हमें 10 अक्टूबर नियरेस्ट चाहिए। ये देखो जैसे 31 अक्टूबर की भी है पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस 12 अक्टूबर की भी है, तो हमें चाहिए ही 10 अक्टूबर के नियरेस्ट। तो हमें 10 अक्टूबर वाली सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। तो कर ली हमने सेलेक्ट यहाँ पे। तो अब जब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इसको, तो ये देखो इसका भी चार्ट पैटर्न खुल गया।
अब एक चीज तुम्हें गाइस बताता हूँ, जब भी गैप अप होगा तो हमें क्या करना है, कॉल बाई बाई करनी है। और जब भी गैप डाउन होता है तो हमें पुट बाई करनी होती है, ठीक है, तो हमें पुट बाई करनी है, ये बाई करना है। क्यों, इसका रीजन बताता हूँ। जब भी मान लो प्राइस ऊपर कुछ बढ़ते हैं तो हमारा प्राइस के साथ साथ हमारी कॉल का जो प्राइस होता है वो भी ऊपर को बढ़ता है, ठीक है। जबकि पुट में क्या होता है, पुट का प्राइस नीचे गिरता है। ये कब होता है, जब हमारे निफ्टी में प्राइस ऊपर को बढ़ते हैं तो कॉल का प्राइस भी ऊपर को बढ़ता है और पुट का प्राइस नीचे को गिरता है। लेकिन अगर मान लो निफ्टी नीचे को गिर रहा है, ठीक है, निफ्टी नीचे को गिर रहा है, तो कॉल जो होती है उसको, वो नीचे को गिर रही है, तो कॉल जो होगी वो नीचे गिरेगी। लेकिन जो पुट का प्राइस होगा वो ऊपर को बढ़ेगा। तो जो पुट होता है हमेशा ही निफ्टी के अपोजिट चलता है। अगर निफ्टी गिरेगा तो पुट बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगा ऊपर को बढ़ेगा तो पुट नीचे को गिरेगा। जबकि कॉल बिल्कुल निफ्टी की तरह चलता है, अगर निफ्टी ऊपर को जा रहा है तो कॉल भी ऊपर को जाएगा, और निफ्टी नीचे को आ रहा है तो कॉल भी नीचे को आ रहा है। इतना समझ में आ गया। अब हमें हमेशा ही कॉल जो करनी है या पुट जो करनी है, ये हमेशा ही हमें बाई करनी है, सेल नहीं करनी है, क्योंकि सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए था, बहुत ज्यादा अमाउंट रखना पड़ता है। अभी मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर तुम यहाँ पे बाई ऑर्डर डालते हो, क्योंकि ये पुट है तो बाई ऑर्डर अगर डालते हो तो ये एक लॉट 25 साइज 25 का होता है, तो यहाँ पे 25 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे, ये तुमने इसको मार्केट इंट्राडे रखना है, ठीक है, 25 कर लिया। 25 के बाद तुम्हें इसको मार्केट या लिमिट को करना है। तो अब स्टॉक में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मैं तुम्हें बाद में कोटक का अकाउंट बनाना दिखाऊंगा, और कोटक में और क्या फायदा है ये भी बताऊंगा। अब स्टॉक में एक दिक्कत होती है कि मॉर्निंग में जब भी तुम ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं होता है कॉल और पुट में, तो यहाँ पे एक दिक्कत सी रहती है स्टॉक में। ठीक है, ये बैलेंस इसलिए नहीं दिखा रहा है अभी क्योंकि मैंने आज ये देखो, यूटिलाइज्ड फंड हैव अनयूटिलाइज्ड फंड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू योर रजिस्टर्ड अकाउंट 5 अक्टूबर बाय 5 अक्टूबर। जितने भी अनयूटिलाइज्ड फंड थे वो सारे इन्होंने आज से ट्रांसफर कर दिए हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पे कोई फंड नहीं दिखा रहा है। लेकिन ये यहाँ पे हम को ये बता रहा है, ये देखो, ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि हमें कितना फंड चाहिए। 3350 रुपये चाहिए अगर हमें एक लॉट लेना है निफ्टी का। निफ्टी की कॉल का अगर हमें एक लॉट लेना है तो ये हमें कितने पैसे चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे मैं बाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को सेल करना होता, अगर मैं सेल करने में यहाँ पे देखो सेल करना होता, तो सेल करने में मुझे कितना पैसा चाहिए मैं बताता हूँ। ये देखो, सेल करूंगा अगर मैं तो मुझे कितना पैसा चाहिए, 66,988 रुपये। 66,988 रुपये, 66,988 रुपीज चाहिए हमें अगर हमें निफ्टी का कॉल का एक लॉट सेल करना है। तो इतना फर्क है, जहाँ पे अभी हमें खरीदने के लिए सिर्फ 3300 रुपये चाहिए, वहीं पे हमें निफ्टी की कॉल ही सिर्फ एक लॉट ही बेचने के लिए 66,000 चाहिए। तो इसलिए हमें हमेशा ही कॉल या पुट जो है वो बाई करनी है, सेल नहीं करनी है। सेम ही केस हमारे यहाँ पे पुट के साथ भी है। पुट का एक अगर लॉट हमें खरीदना है तो यहाँ पे देखो 6,000 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर पुट का एक लॉट हमें कहीं सेल करना हो तो हमें कितना पैसा लगेगा, 74,376 रुपीज। तो इसलिए हमें हमेशा ही बाई करना है कॉल और पुट ऑप्शंस को, ना कि सेल करना है। अब अब मेन मुद्दे की बात आते हैं कि हमने पिछले दिन अपना एक पूरा सेटअप बना लिया इस तरह से तीनों का, और ये हमें हर रोज करना है। रात को अगले दिन ट्रेड लेने से पहले हर रोज, जैसे मैंने बताया, पिछले दिन का प्राइस क्लोजिंग प्राइस को देख के हमें यहाँ पे कॉल और पुट सेलेक्ट करनी है, हर रोज बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया वो पूरा महीना चलता रहेगा, हर रोज तुम्हें यहाँ पे निफ्टी का अलग अलग और कॉल और पुट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगले दिन मान लो जैसे गैप अप गैप डाउन होगा तो इस तरह से हमारा चार्ट बना हो, यहाँ पे हमारा एक ये सेटअप बना होगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अगर तुम जाओगे
यहाँ पे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करने का ये तुम्हारे पास है पॉइंट। तो यहाँ पे दो तरीके हैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करने के, चूज करने के। एक तो तुम यहाँ से क्लिक कर लो, दूसरा अलर्ट प्लस एच अगर दबाओगे तो भी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे चार्ट पे खींच जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया या नहीं किया, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और जैसे ही हमें क्या करना है, ये देखो करना क्या है, हमें हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। ये जो है पिछले दिन का क्लोजिंग का, हमें कॉल ऑप्शंस का डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे टाइम फ्रेम की रखनी है। ये देखो, ये टाइम फ्रेम हमेशा डेली ही रखनी है, डेली से कम नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे डेली, ईडी का मतलब डेली, वन डे टाइम फ्रेम है। ये जो कि कैंडल बनी है एक दिन की बनी हुई है, ये जो कैंडल्स बनी है एक दिन की बनी हुई है। हमें यहाँ पे अपना एक लाइन खींचनी है। ये जो कैंडल बनी हुई है इसके तीन चीजें, ये देखो जैसे मैंने बताया था रेड कैंडल बनी हुई है, तो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है। लेकिन साथ में ये जो इसका ये जो डंडी दिखाई दे रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ओपन यहाँ पे हुई, फिर यहाँ तक गई, लेकिन फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये इसका हाई बता रहा है, ये जो जहाँ पे इसका एंड ये दिखा रहा है, ठीक है। ये जो इसका, ये जो तुम्हें इसका हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तक गया हुआ है जो इसका ये विक बोलते हैं हम इसको, या शैडो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो विक है ये इसकी, तो ये यहाँ पे ये यहाँ तक गई हुई है, तो हमें यहाँ पे अलर्ट प्लस एच दबा देना है, यहाँ पे रख के अपने कर्सर को। और यहाँ पे हमारी एक लाइन बन जाएगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे इसके हाइट पे हमारी एक लाइन बन गई, ठीक है। वैसे ही हमें हमें इसका लो इतना क्लियरली दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत बार जैसे यहाँ पे लो बहुत अच्छे से दिख रहा होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी बहुत बार लो अच्छे से दिख रहा है, जैसे यहाँ पे अब लो अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पे जाके हमने इसको क्या करना है, अलर्ट एच दबा देना है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जूम इन जूम आउट कैसे करना होता है। जब भी हमें इसको ऊपर या जैसे आगे पीछे करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने माउस को स्क्रॉल करके थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ये होता है कि ऊपर नीचे नहीं होता है। या इसको ऊपर नीचे बड़ा करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने कर्सर को ले जाके चुपचाप यहाँ इस प्राइस की जो ये रेंज दिख रही है यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे अपने कर्सर का जो मिडल व्हील होता है, सॉरी अपने माउस का जो व्हील होता है उसको यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे करना है, तो इससे ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरह से हमने यहाँ पे दो लगाए, लाइंस लगाई। वैसे ही हमें अब यहाँ पे दो लाइंस लगानी है पुट ऑप्शन में भी। वही सेम प्रोसेस, कर्सर को ले गए यहाँ पे रखा ये, यहाँ पे एक लाइन, वैसे ही ये दूसरी लाइन। तो इन लाइंस का पर्पस क्या है, इन लाइंस, ये लाइंस हमें दिखा क्या रही हैं, ये लाइंस दिखा रही हैं कि पिछले दिन अब सब हाई प्राइस क्या था और पिछले दिन का लो प्राइस क्या था, ठीक है। वैसे ही ये देखो, पिछले दिन का हाई प्राइस निफ्टी का कहाँ तक गया था, और कहाँ तक लो गया था, तो ये हमें बता रहा है। जो लाइंस लगानी है हमें वो कॉल और पुट में ही लगानी है। तो जैसे ही निफ्टी गया था वैसे ही कॉल और पुट भी मूव किया था। तो कॉल का हाई क्या कितना बना हुआ था, कॉल का लो कितना बना हुआ, वैसे ही पुट का हाई कितना बना हुआ, पुट का लो कितना बना हुआ, ये मैंने यहाँ पे अपना निशान लगा ली। अब हमें ट्रेड कैसे करना है अगले दिन, अगले दिन हमें कैसे ट्रेड करना है ये बताता हूँ। अब देखो, अगले दिन हमें ऐसे ट्रेड करना है कि मान लो यहाँ पे गैप अप होता है, ये सेटअप हमारा बना हुआ है। अगले दिन मान लो यहाँ पे गैप अप होता है, निफ्टी यहाँ पे गैप अप होता है, ठीक है। यहाँ पे गैप अप होता है, यहाँ पे खुलता है अगले दिन निफ्टी, और यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, 9:15 बजे जैसे ही यहाँ पे ऊपर, 9:15 पे जैसे ही यहाँ पे ऊपर चलेगा, फटाफट हमें यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे भी निफ्टी इस जो है प्रीवियस हाई है, पिछले दिन का जो हाई है, इससे ऊपर ओपन हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर मान लो आज अगले दिन ओपन होते ही कॉल में भी गैप अप के साथ यहाँ पे इस हमारे प्रीवियस हाई से इस लाइन से ऊपर ओपन होता है, तो हमें फटाफट बाई करना है। और जैसे ही ओपन होगा तो हमें देखना है एक दो सेकंड के अंदर कि यह प्राइस ऊपर को मूव करने लग गया है, तो हमें फटाफट अपना यहाँ पे जाके क्लिक करके या फोन पर से क्लिक करके, ठीक है, बाई ऑर्डर प्लेस कर देना है।
अपना एक लॉट, दो लॉट, स्टार्टिंग में आपको 25 ही रखना है, बाद में आपको 50, 75, 100 ऐसे करते रहना है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में एक महीने के लिए आप सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करोगे, स्टार्टिंग में बिल्कुल एक महीने के लिए एक ही लॉट से ट्रेड करोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये बाई कर लेना है फटाफट, मार्केट ऑल पे ले जाके, इसलिए मार्केट पे ले जाके बाई कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया दूसरा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब किस सिनारियो में तुमको यहाँ पे नहीं लेना है, पहली बात, ठीक है। जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर ओपन होगा और ऊपर जाएगा, तभी तुम्हें 9:15 बजे ऊपर, बस जैसे ही यहाँ से ऊपर ऊपर ओपन हुआ यहाँ से ऊपर, पिछले इस लाइन से ऊपर ओपन होगा, तभी तुम्हें कॉल लेनी है। अगर मान लो तुम्हारा प्राइस इसके इनके बीच में रहता है, यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है और यहीं पे रहता है, ये सारी गेम जो है 5 मिनट की है, ठीक है। 9:15 पे तुम लोगे और 9:20 पे तुम बेच के किसी भी हालत में निकलोगे। इसको पूरा दिन नहीं रखना है, 9:20 पे तुम्हें अपना प्रॉफिट लॉस बुक जो भी होगा वो बुक करके निकलना है। तो मान लो तुम्हारा गैप अप यहाँ पे थोड़ा सा, यहीं पे एक निफ्टी अगले दिन ओपन हो गया है और यहाँ पे भी ये ऊपर नहीं है बल्कि यहीं पे है, तो तुम्हें उस दिन ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। उस दिन ट्रेड नहीं करना है, सिंपल सी बात है, समझ लो। लेकिन मान लो निफ्टी अगले दिन यहाँ जैसे ओपन होता है और यहाँ पे नहीं ओपन होता है, यहाँ पे बीच में नहीं ओपन होता है, बजाय बीच में ओपन होने के वो कहाँ पर ओपन हो जाता है, वो यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे नजदीक, इस लाइन के नजदीक में ओपन हो रहा है। तो तुम्हें वेट करना है। मान लो यहाँ पे ओपन हो रहा है तो तुम्हें वेट करना है कि जैसे ही कैंडल जो यहाँ पे बनेगी, ये ऊपर को चलेगी, ऊपर को चलेगी और ये इस लाइन को, हमारी इस लाइन को क्रॉस कर देगी। जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगी तभी तुम्हें एंटर करना है। अगर इस लाइन को क्रॉस नहीं करती है, नीचे रहता है, यहाँ मान लो यहाँ पे ओपन होता है, इस लाइन तक यहाँ पे आता है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करता है और नीचे रहता है, तो तुम्हें नहीं बाई करना है। लेकिन इस लाइन को अगर ये क्रॉस कर गया यहाँ पे, तो यहीं पे फट तुम्हें मार्केट ऑर्डर डालना है। और मार्केट ऑर्डर डालने के बाद 10 पॉइंट्स लेने हैं। जैसे मान लो 442 पे यहाँ पे क्रॉस कर गया, तो 452 पे तुम्हें बेच के निकल जाना है किसी भी हालत में, ठीक है। इस पूरे सेटअप में ये जो पूरा ट्रेड होता है, इसमें हम 10 पॉइंट को ही टारगेट करते हैं। शुरुआत में तुम्हें 10 पॉइंट ही टारगेट करने हैं, बाद में जब तुम बहुत अच्छा टाइम हो जाएगा ट्रेड का करते हुए और तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, तो तुम 15 पॉइंट के लिए भी टारगेट करोगे। इससे ज्यादा नहीं, 15 से ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और शुरू में तो बिल्कुल 10 पॉइंट ही, शुरू में तो 15 का लालच करना ही नहीं, 10 पॉइंट से 10 पॉइंट ले लिए तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ, चलो साथ साथ में तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ कि क्यों तुम्हें 10 पॉइंट ही लेने हैं, 10 पॉइंट से ज्यादा लालच नहीं करना है। देखो, इस पूरे ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या होता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। लॉजिक ये है, सिंपल सा लॉजिक है कि मान लो इसको हम मॉर्निंग ट्रेड कहते हैं, मान नहीं लो, ये इसको हम मॉर्निंग ट्रेड या ओपनिंग ट्रेड बोलते हैं, ओपनिंग ट्रेड बोलते हैं। ये देखो, इंडिया में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ओपनिंग ट्रेड क्या होता है। इंडिया में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं, तो बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में जो ओपनिंग ट्रेड या मॉर्निंग ट्रेड होता है, इसको सभी लोग करते हैं, बच्चे से बच्चा लेकर करता है, हर रोज हर लोग, हर काइंड का पर्सन करता है, क्योंकि सबको पता होता है। मॉर्निंग ट्रेड में खासियत क्या होती है, तो पूरे दिन, पिछले दिन से मार्केट बंद है और मार्केट जब बंद है 3 बज के 30 मिनट पे, उसके बाद भी न्यूज चलती रहती है, न्यूज आती रहती है कुछ ना कुछ। तो मार्केट को चलाता कौन है, न्यूज चलाती है ना, न्यूज की वजह से मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, लोग खरीदते बेचते हैं। तो जब 3:30 पे बंद हो जाती है, लेकिन न्यूज तो आती ही रहती है। तो मान लो बहुत अच्छी न्यूज आई है, बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, तो बहुत सारे लोग बाई करना चाहेंगे। जब बहुत सारे लोग बाई करना चाहेंगे, तो मार्केट में जब इतने सारे लोग बाई करना चाहेंगे, तो प्राइस ऊपर ओपन होगा, ठीक है। जब बहुत सारा वो लोग बाई करना चाहेंगे, प्राइस ऊपर ओपन हो रहा है, और सभी को बाई करने का टाइम 9:15 पे ही, सभी जब एक साथ क्लिक करेंगे 9:15 पे, तो प्राइस एकदम से ऊपर को शूट करेगा, ठीक है, एकदम से ऊपर को जाएगा। तो हमारा इस एकदम से जो प्राइस ऊपर को जाता है, 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही काम हो जाता है, 5 मिनट तो मैक्सिमम बता रहा हूँ। 1-2 मिनट के अंदर, 1 मिनट बहुत बार तो 1 मिनट में ही हो जाता है, तो 1 मिनट में ही हम 10 पॉइंट लेके निकल जाते हैं।
तो ये जब 9:15 बजे इतने सारे लोग जब एक साथ खरीदना चाहते हैं तो प्राइस एकदम से ऊपर जाता है। वैसे ही सेम लॉजिक है, अगर मान लो मार्केट 3:30 पे बंद हो गई है, लेकिन उसके बाद बहुत नेगेटिव न्यूज आती है, बहुत बुरी न्यूज आती है, तो बहुत सारे लोग बेचना चाहेंगे। और जैसे ही बहुत सारे लोग बेचना चाहेंगे तो प्राइस क्या होगा, अगले दिन नीचे खुलेगा। जब नीचे खुलेगा प्राइस, तो क्या होगा, जब नीचे खुलेगा तो मार्केट गिरने लगेगी। सब बहुत सारे लोग एक साथ बेचेंगे 9:15 बजे तो मार्केट एकदम तेजी से नीचे गिरेगी। तो यहाँ पे जब तेजी से नीचे गिरेगी तो यहाँ पे भी हम अपना पॉइंट पुट खरीद के बना लेते हैं, बुक कर लेते हैं। तो यही मेन लॉजिक है। इसको हम ओपनिंग ट्रेड या मॉर्निंग ट्रेड बोलते हैं। इसको वेस्टर्न कंट्री में हर कोई पता है, इंडिया में लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम्हें भी पता होगा सब कुछ। तुम भी बड़ी आराम से 2-5 मिनट में 1,000 रुपये बड़े आराम से बना सकते हो। एक लॉट पे अगर तुम एक लॉट खरीदते हो तो 250 रुपये बहुत आराम से बना सकते हो। 3-4 लॉट लेते हो तो 1,000 रुपये दिन का कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। लेकिन मान लो अब तुम्हारे को एक और सिनारियो है कि ओपन कहीं पे यहाँ पे अगले दिन कॉल का ऑप्शन कहीं पे यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है या यहाँ पे खुलता है और यहाँ से ऊपर को क्रॉस करता है, तो कुछ नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ बाई तभी करना है जब ये इस लाइन के ऊपर ओपन होता है या इस लाइन के नीचे ओपन होता है, यहाँ जैसे पास में, और फिर ऊपर को क्रॉस कर जाता है। जैसे ऊपर को क्रॉस करता है तो तुम्हें बाई करना है। इसके अलावा बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। ठीक है, वैसे ही तुम्हें पुट ऑप्शन में करना है। मान लो मार्केट गैप डाउन के साथ खुलती है, और यहाँ पे तुमने जिस दिन गैप डाउन के साथ खुलेगी, नीचे खुलेगी मार्केट, उस दिन तुम्हें पुट पे नजर रखनी है। पुट पे नजर रखनी है, और मान लो पुट पे यहाँ पे जिस दिन गैप डाउन के साथ खुलेगी वहां पे उस दिन कॉल में ये यहाँ पे ओपन होगा कहीं पे, तो तुम्हें ट्रेड नहीं करना है। जबकि पुट में कहाँ पे होगा, पुट में यहाँ पे ओपन होगा। और जब पुट में यहाँ पे ओपन होगा तो उस दिन जिस दिन मार्केट गिरेगी 9:15 बजे ओपन होते ही, उस दिन तुम्हें यहाँ पे पुट बाई करनी है। जो तुमने पहले से पूरा सेटअप बना के रखा है, यहाँ पे पुट सेलेक्ट कर रखी है पिछले दिन का सब कुछ देख के कि कहाँ पे ओपन होगी। ये यहाँ पे ओपन होगा प्राइस, और जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा फटाफट तुमने अपना यहाँ पे मार्केट ऑर्डर डालना है 9:15 बजे। और जैसे ही 10 पॉइंट तुम्हें यहाँ से 10 पॉइंट यहाँ पे ऊपर मूव कर जाता है, तो 10 पॉइंट जैसे ही मिलते हैं 304 से क्रॉस करके 314 पे पहुंचते हो, तुमने अपना ऑर्डर प्रॉफिट बुक करना और निकल जाना है। सिंपल सी कहानी। तो ये बिल्कुल याद रखना, खरीदना कब है, चाहे कॉल है चाहे पुट है, जब यहाँ से ऊपर होगा इस लाइन से तभी खरीदना है। बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से ऊपर होगा तभी खरीदना है, यहाँ से ऊपर होगा तभी खरीदना है। और जिस दिन गैप अप होगा या उस दिन कॉल खरीदना है। कॉल इससे ऊपर होगा तभी खरीदना है। और जिस दिन गैप डाउन होगा, अगर पुट इससे ऊपर होगा, पुट का प्राइस इससे ऊपर इस लाइन से पिछले दिन की लाइन से ऊपर होगा तभी खरीदना है। मान लो बीच में है तो नहीं खरीदना है, बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। उस दिन नहीं खरीदना। अगर बीच में यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और 9:15 9:16 तक यहाँ से ऊपर को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, 9:15 पे जैसे यहाँ पे ओपन हुआ और 9:16 तक यहाँ पे ऊपर को क्रॉस नहीं करता, 17 तक ऊपर को क्रॉस नहीं करता है, तो यहाँ पे नहीं लेना है। और ये चीज तुम्हें देखनी है 9:20 तक की। अब मान लो देखो क्या क्या हो सकता है। मान लो तुमने यहाँ पे कॉल या पुट कोई भी गैप अप गैप डाउन के साथ में, मैं एक ही बात बताने वाला हूँ अब। ऐसे कुछ भी ले रहे हो, जैसे यहाँ पे ओपन होता है, मान लो यहाँ पे ओपन होती है मार्केट, ठीक है, तुम अपना ऑर्डर डालते हो, यहाँ पे परचेज कर लेते हो, लेकिन मार्केट यहाँ पे ज्यादा मूव नहीं करती है। मान लो 5 ही पॉइंट ऊपर मूव की है, 5 ही पॉइंट ऊपर मूव की है, जबकि तुम्हारा टारगेट 10 पॉइंट तक का है, यहाँ तक नहीं गई, यहाँ तक नहीं गया, और यहीं पे घूमता रहा, नीचे ऊपर घूमता रहा। तो तुम इसमें अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, कैसे अपना स्टॉप लॉस जो होता है कहाँ पे, मतलब नुकसान कितना नुकसान लेके बुक कर लोगे, कैसे इसका पता चलेगा। तो जब हम नॉर्मली ट्रेड में हमें ऐसे क्या प्राइस को देख के कि कितना नीचे जाके लॉस लेना है ये देखते हैं, लेकिन इस वाले में हम ऐसे नहीं, स्टॉप लॉस ऐसे नहीं डिसाइड करते हैं कि 442 पे बाई किया तो 432 पे या 430 पे या 445, सॉरी 35 पे हम अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे, ऐसे नहीं करते हैं। इसमें इसमें स्टॉप लॉस लगाने का तरीका अलग होता है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ कैसे होता है तरीका अलग। मान लो यहाँ पे ओपन हुआ और ये प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, यहीं पे रह रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो तुमने कितनी देर वेट करना है इसका, सिर्फ तुमने 5 मिनट वेट करना है। तुमने 9:20 तक वेट करना है। अगर तुम्हारे 10 पॉइंट मिल जाते हैं 9:20 तक तो ठीक है,
नहीं मिलते हैं तो जो भी तुम्हारा नुकसान होगा या कुछ भी होगा उसको बुक करना है, उसको स्क्वेयर ऑफ करना है और निकल जाना है और पूरे दिन की वापस नहीं देखना है। एक तो ये तरीका हो गया स्टॉप लॉस का। दूसरा तरीका क्या है स्टॉप लॉस का? दूसरा तरीका ये है, मान लो तुमने यहाँ पे इसको, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे बाई किया और ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, लेकिन तुम्हारा टारगेट यहाँ पे 10 पॉइंट्स का था और ये 10 पॉइंट्स नहीं मिले, यहाँ पे ये 7 से ही हट के वापिस आ गया या 6 से ही वापिस आ गया और यहाँ पे आके ये तुम्हारी इस पिछले दिन की इस लाइन को, पिछले दिन के हाई को क्रॉस कर देता है और नीचे को चल पड़ता है। नीचे को जैसे ही चलेगा तो तुम्हें अपना लॉस बुक करना है और यहाँ के बाद निकल जाना है। इससे नीचे नहीं वेट करना है। इससे नीचे एक बार चला गया तो ऐसा नहीं करना कि हाँ नीचे चला जाएगा अब ऊपर आने का वेट करते हैं, नहीं। नीचे जाते ही अपना लॉस बुक करना है और निकल जाना है चुपचाप। ठीक है, उसके बाद नहीं देखना है। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस लगाने का ये तरीका है। अगर मान लो नीचे को नहीं जाता है, यहाँ पे ऊपर ओपन होता है, यहीं पे घूमता रहता है, नीचे नहीं आता है, इसको टच नहीं करता है, तो तुम्हें सिर्फ 9:15 बजे तक वेट करना है। लेकिन अगर सवा, सॉरी, 5 मिनट वेट करना है। लेकिन अगर 9:20 से पहले ही इसको नीचे को टच कर लेता है और क्रॉस कर लेता है नीचे को, तुम्हें 9:20 से पहले ही निकल जाना है अपना लॉस बुक के। उस दिन कुछ नहीं करना है, फिर उस दिन तुम्हारा थोड़ा लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन एक चीज याद रखो कि तुम्हें लालच में आके इसको पूरा दिन नहीं करना है होल्ड। अगर पूरा दिन गलती से होल्ड कर दिया और मार्केट नीचे ही चली गई, नीचे ही चली गई, तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, 9 बज के चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, 9:20 पे तुम्हें अपना बुक करके, तुम्हें अपना ट्रेड क्लोज करके निकलना ही निकलना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो ये सेम चीज तुम्हें यहीं पे पुट पे भी ऐसे ही रहना है। मान लो प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और तुम्हारा 10 पॉइंट टच नहीं करता है, यहीं पे रहता है 10, तो तुम्हें 9:20 तक देखना है और 9:20 पे ट्रेड क्लोज कर देना है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे क्रॉस कर जाता है ऊपर ओपन होने के बाद या ऊपर क्रॉस करने के बाद, तो तुम्हें जैसे ही क्रॉस करता है तो तुम्हें निकल जाना है और अपना लॉस बुक कर लेना है। तो टारगेट तुम्हारा पता चल गया, टारगेट कितना है? 10 पॉइंट है। जैसे ही 10 पॉइंट मिलेंगे फटाफट अपना निकल जाना है। ठीक है, 10 पॉइंट मिलते ही निकल जाओ। और जैसे ही यहाँ पे कॉल में मिलते हैं, कॉल में निकल जाओ, पुट में मिलते हैं, पुट में निकल जाओ। 10 पॉइंट लेते ही निकल जाना है और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है, अगले दिन तक के लिए। चाहे फिर मार्केट, फिर तुम्हारी तरफ से मार्केट चाहे 200 पॉइंट ऊपर चला जाए, चाहे नीचे गिर जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जो तुमने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया सुबह 5 मिनट में, उसके बाद वापिस मुड़ के नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो पूरे दिन में बहुत नुकसान कर बैठोगे। ठीक है, तो पहले ही बता देता हूँ। तो ऐसे तुमको ये ट्रेड करना है। अब ये तो हो गया कैसे तुम्हें अपना सेटअप बनाना है। जैसे तुम्हारा ये सेटअप बन जाएगा तो यहाँ पे जाके तुमको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। और जैसे तुम सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना चार्ट का नाम एक लेआउट से कुछ भी आज रख लो। निफ्टी क्या तारीख है आज? ये 5/10। तो 5/10 को हमने ये निफ्टी का मॉर्निंग, निफ्टी मॉर्निंग सेटअप लिख लिया। मॉर्निंग सेटअप हमने यहाँ पे बनाया, तो ये हमने सेव कर लिया जैसे ही। तो इसका फायदा ये होगा कि अगले दिन जब तुम्हें दोबारा से एक से नया लेआउट नहीं बनाना पड़ेगा, पूरा नए तरीके से नहीं बनाना पड़ेगा। अगले दिन जैसे ही तुम जहाँ पे सिलेक्ट करोगे, चूज करोगे, अगले दिन जैसे ही तुम निफ्टी अपना ये चार्ट ओपन करोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये सब कुछ ओपन दिखाता हूँ तुम्हें क्या होगा यहाँ पे अगले दिन। अगले दिन वैसे ही ओपन होगा तो तुम यहाँ पे जब जाओगे, यहाँ पे जब जाओगे तो ऐसे यहाँ पे लोड लेआउट क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले से बहुत सारे सेव करके रखे हुए हैं, तो तुम्हारा तुम्हारा जो तुम सेव करके रखोगे ऐसे निफ्टी मॉर्निंग सेटअप 5/10, ये तुम्हारा आ गया जो हमने आज बनाया हुआ है, तो इसका आ गया। और ऐसे सेलेक्ट करना है। तो अगले दिन जब तुम्हें बनाना है तो अगले दिन सिर्फ जाके यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस देखना है दोबारा से 25,000। जैसे मान लो अगले दिन कुछ क्लोजिंग प्राइस होता है 24,800 क्लोजिंग प्राइस है, मान लो 24,800 क्लोजिंग प्राइस है, तो तुम्हें 24,800 क्लोजिंग प्राइस है, तो तुम्हें कॉल और पुट कैसे बाई करनी है? 24,800 को सबसे नीचे वाली कॉल कौन होगी? 24,750 होगी। तो यहाँ पे 24,750 की कॉल बाई कर लेनी है। और पुट कौन सी बाई करनी है?
वो पुट कौन सी, सॉरी बाई नहीं करनी, सिलेक्ट करनी है 24,800 के सबसे नजदीकी पुट कौन सी है ऊपर। तो 24,850 पे यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। लेकिन 800 पे प्राइस बहुत कम ऐसे रुकता है, मान लो प्राइस तुम्हारा ऐसे ही होगा 24,810, 812, ठीक है। जब मान लो 24,810 अगर तुम्हारा प्राइस है, 24,000 अगले दिन का 24,810 रुपये प्राइस है, ठीक है। तो तुम्हें कॉल ऑप्शन कौन सी सिलेक्ट करनी है, सबसे नजदीकी कॉल ऑप्शन कौन सी होगी, 24,810 के नजदीकी कॉल ऑप्शन कौन सी होगी, ताकि तुम्हें ऐसे याद नहीं रहता। तो यहाँ पे गए, अपना चार्ट देखे, 24,810 के नजदीकी कौन सी होगी, तो यहाँ पे 24,000, ये देखो 24,600, 24,800, 24,810 हमारा प्राइस है। 810 से नीचे का प्राइस क्या है, 810 से नीचे क्या आएगा, 800 आएगा ना। 24,810 जो हमारा रेट है उसके सबसे नीचे वाली, सबसे नजदीकी नीचे वाली कॉल कौन सी है, 24,800 है। वैसे ही 24,810 से सबसे से ऊपर वाली सबसे नजदीकी कौन सी होगी, 24,850 होगी। तो इस तरह से तुम्हें कॉल और पुट अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, और वैसे ही लाइंस लगा के हाई और लो सेलेक्ट कर लेना, और जैसे ही ऊपर ऊपर होगा तो तुम्हें बाई करना है, या कॉल में जब ऊपर होगा तो कॉल में बाई करना है, पुट में होगा तो पुट में बाई करना है। अगर नीचे बीच में आता है तो कुछ नहीं करना, उसमें कुछ नहीं करना है। ये तुम्हारा इतना सा काम है, बस इतना सा कर लो बढ़िया आराम से। 5 मिनट में तुम 1,000 रुपए या कई 1,000 रुपए बना सकते हो, वो डिपेंड करता है तुम कितने लॉट ले रहे हो। लेकिन स्टार्टिंग में एक लॉट लेना हो, एक लॉट में ही तुम्हें क्या करना है, एक लॉट में ही तुम्हें 25, 250 रुपए तक का प्रॉफिट बढ़े आराम से। अगर तुम 10 पॉइंट लेते हो तो तुम्हें 250 रुपए तक का प्रॉफिट हो जाएगा बहुत आराम से, एक लॉट में, ठीक है। चाहे कॉल है चाहे पुट है, प्रॉफिट होगा। तो अगर मान लो एक लॉट लिया, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सीखते टाइम पे तुमने एक लॉट लिया, और बाद में जब 1 महीने के बाद तुम जैसे ट्रेन हो गए तो 2 लॉट स्टार्ट कर लिए, तो 2 लॉट, अब एक लॉट पे तुम्हें 250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 लॉट पे 500 रुपए का हो जाएगा। और जैसे ही तुम 2 लॉट के बाद और एक्सपर्ट बन जाओगे तो 4 लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट, 10 लॉट जितने लेने होंगे। मान लो तुमने 10 लॉट ले लिए, एक लॉट पे अगर तुम्हें 250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 लॉट पे कितना प्रॉफिट होगा, कितना का होगा, 2500 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से तुम अपना प्रॉफिट इंक्रीज करोगे, समझे। तो स्टार्टिंग में लालच नहीं करना, स्टार्टिंग में 10 पॉइंट सिर्फ, और 10 पॉइंट में भी एक लॉट पे। जब बढ़िया से बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, तो फिर अपना लॉट साइज इंक्रीज कर देना, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ तक का, इतना तुम्हें बता दिया। अब इसके बाद तुम्हें थोड़ी और चीजें बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो को क्लोज करके तुम्हें नई वीडियो दोबारा से दिखाता हूँ। रुक जाओ, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, थोड़ा सा एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। ओके, तो गाइस तुम्हें मेन चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ, सब कुछ मेन तुम्हें सब कुछ समझा चुका हूँ। अब एक दो इम्पोर्टेंट चीजें बचती हैं जो तुम्हें बतानी है, छोटी सी, और 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम, सबसे मेन क्वेश्चन तुम्हारा ये भी दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि यार अगले दिन गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, कैसे। तो इसका एक तरीका है मेरे पास कि कैसे पता चलेगा। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपना यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू। तुम्हें यहाँ पे अपना जाना है, यहाँ पे TRADING, ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। ट्रेडिंग व्यू जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की चार्ट ये खुल जाएगा, और यहाँ पे जाके चार्ट पे क्लिक करना है। ऐसे ही चार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के सारे चार्ट खुल जाएंगे। तुम्हें जो चार्ट देखना है, कैसे पता चलेगा कि हाँ अगले दिन गैप अप होगा, यहाँ पे मार्केट में गैप होगा, यहाँ पे कैसे पता चलेगा भाई गैप अप होगा गैप डाउन होगा, है ना, नहीं पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कैसे पता जा सकता है जब तक कि 9:15 बजे मार्केट। लेकिन इसका हमारे एक पास एक तरीका है पता करने का। ये जो निफ्टी है, ये जो यहाँ पे देखते हैं, देख रहे हैं हम, ये जो निफ्टी का फ्यूचर और नॉर्मल निफ्टी होता है, हमारा स्टॉक मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, तो 9:15 बजे ही ट्रेडिंग स्टार्ट होती है स्टॉक मार्केट में। लेकिन निफ्टी का एक डेरिवेटिव, निफ्टी का एक और फ्यूचर होता है, निफ्टी फ्यूचर के अलावा एक और निफ्टी का गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर रहता है, जो गुजरात की गिफ्ट सिटी जो है गुजरात में, वहां पे ट्रेड होता है। और वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है, हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता है, वो डॉलर में ट्रेड होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि
हमारी तो मार्केट 9:15 बजे खुलती है, लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी होता है, गिफ्ट निफ्टी जो यहाँ पे हम जाके अपने लिए जो निफ्टी, यहाँ पे हमने जाके, सॉरी, यहाँ पे हमने जाके जो चार्ट, यहाँ पे ऑप्शन रिमूव, यहाँ पे सब कुछ रिमूव कर देता हूँ पहले। ये सब कुछ, तो जो मैं बता रहा था तुम लोगों को, ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी होता है, जो यहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम ये गिफ्ट निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी जो होता है वो सुबह 6 बजे से ट्रेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सुबह 6 बजे से ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। ये कैसे, मैं दिखाता हूँ सुबह 6 बजे से कैसे तुमको। ये देखो, अगर हम 15 मिनट की कैंडल, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ये 7 तारीख को ट्रेड होना स्टार्ट हुआ है, देखो 4 तारीख को ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे देखो, इसकी जो कैंडल 9 बजे की, ये देखो, रात के 2 बजे तक चला हुआ है ना। और रात के 2 बजे के बाद ये सुबह 6:30 बजे ओपन हो गया। तो गिफ्ट निफ्टी जो होता है 6:30 बजे ओपन हो जाता है, ठीक है। जबकि हमारी इंडियन मार्केट 9, 9:15 बजे ओपन होती है, तो जब गिफ्ट निफ्टी 6:30 बजे ओपन हो जाता है, तो हम 6:30 बजे से 9 बजे, 9:15 बजे से पहले किसी भी टाइम देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी, क्या गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, कि क्या गिफ्ट निफ्टी ऊपर ओपन हुआ है या नीचे ऊपर हुआ है। अगर गिफ्ट निफ्टी ऊपर ओपन हुआ है और ऊपर ही है, तो चांसेस होते हैं कि हमारा जो इंडेक्स निफ्टी है, निफ्टी फ्यूचर है, वो भी ऊपर ही ओपन होगा या अप के साथ ही ओपन होगा। वैसे ही यहाँ पे जो है, मान लो ये गैप डाउन है, गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है, तो हमारा जो 9:15 बजे निफ्टी ओपन होगा, इंडेक्स ओपन हो, निफ्टी ट्रेड जो ट्रेड होना स्टार्ट होगा, वो भी नीचे ही ट्रेड होना स्टार्ट होगा। तो अगर मान लो गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, तो चांसेस है कि निफ्टी भी ऊपर ही होगा और हम कॉल लेके कॉल बाई कर सकते हैं। हाँ, और गिफ्ट निफ्टी अगर नीचे है, तो चांसेस ये होते हैं कि निफ्टी भी नीचे ही रहेगा और हम पुट बाई कर सकते हैं। तो ये हमें गिफ्ट निफ्टी से पहले ही पता चल जाएगा, 9 बजे से पहले, 9:15 बजे से पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट किस साइड जा सकती है। ये हमें थोड़ा सा आइडिया दे देता है, एग्जैक्टली कुछ ऐसा का नहीं है बहुत बार ये सब, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा एक आइडिया बताता है। हाँ, हमें इसको 9 बजे से पहले देख लेना है एक बार कि हाँ, ये मार्केट ऊपर है या नीचे है। फिर 9:15 बजे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हाँ, ऊपर जा सकते हैं। फिर बाकी सब कुछ हमें देखना 9:15 बजे ही है। बाकी सब कुछ जो चीज तुम्हें सिखाई हुई है वो यहीं पे देखनी है फिर। अगर ये गिफ्ट निफ्टी से तुम्हें आइडिया हो जाता है कि मार्केट ऊपर ओपन हो सकती है, फिर 9:15 बजे देखना है कि ऊपर ओपन हो रही है, यहाँ पे ऊपर बन रहा है तभी बाई करना है, या नीचे गिर रहा है तो यहाँ से, नीचे गिर रहा है तो पुट में यहाँ से ऊपर ऊपर, ये ऊपर जाता है तभी बाई करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी से सिर्फ आइडिया लेना है, गिफ्ट निफ्टी को देख के ट्रेड नहीं करना है। गिफ्ट निफ्टी से हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई, ये क्या हो सकता है आज की डेट में। तो यही इतना सा है। और बाकी मैंने तुम्हें अपस्टॉक में दिखाया कि अपस्टॉक में या किसी और ब्रोकर में क्या दिक्कत है। और मैं तुम्हें इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, या चैट बॉक्स में लिंक दे दूंगा अपस्टॉक का अकाउंट ओपन करने का। अपस्टॉक मैं इसलिए चलाता हूँ क्योंकि अपस्टॉक में चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू पूरा ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है, तो तुम यहाँ पे जितना मर्जी सिलेक्ट करना चाहो, जितना मर्जी जो मर्जी करना चाहो, वो सब कुछ कर सकते हो। कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए मेरे को अपस्टॉक का इतना पसंद है, और उनका प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है। बस दिक्कत ये है कि अपस्टॉक में, एक तो मैंने तुम्हें दिक्कत बता ही दी कि क्या दिक्कत होती है, ये थोड़ा सा ग्लिच है, पता नहीं क्या है इनका सिस्टम है, कि मार्केट ऑर्डर पे तुम बाय नहीं कर पाओगे सुबह 9:15 बजे। और लिमिट पे जैसे ही तुम अगर कुछ लिमिट सेट करोगे, तो प्राइस जब एकदम से मूव कर जाएगा, तो तुम्हारी लिमिट को टच ही नहीं कर पाएगा कभी भी। जैसे तुमने मान लो 442 पे तुम्हारा यहाँ पे ओपन होता है, और तुम 442 पे बाई करने की कोशिश करते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे बाई करने की कोशिश करते हो, तुम लिमिट में ऑर्डर में डालते हो 442, 443, 444, तो जब तक तुम 443, 444 डालोगे, तब तक प्राइस कहाँ पहुंचा हुआ हो, 445, 446, 450 तक पहुंच जाएगा। तो लिमिट प्राइस डालने का मतलब ही नहीं है। तो तुम्हें हमेशा मॉर्निंग में इस वहां पे मार्केट पे ही लेना है। तो मार्केट में जब लेना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मार्केट में ही जब लेना है तो तुम्हें यहाँ पे
इसमें अपस्टॉक में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं तुम्हारे को बाद में कोटक में करके भी दिखा दूंगा, और कोटक में कैसे तुम्हें अपना अकाउंट बनाना है तो ये तुम्हें फायदा दिखा दूंगा। बाकी एक और दिक्कत है बाकी सभी ब्रोकर्स में, कोटक में जो नहीं है, कोटक ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर रहा है अब। पता नहीं कब तक नहीं कर रहा है, जब तक नहीं कर रहा है तब तक फायदा उठा लेते हैं। अब अगर तुम अपस्टॉक या किसी और ब्रोकर में लोगे तो तुम्हारा जब एक ट्रेड लेते हो, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं इनको हम। तो फ्यूचर और ऑप्शन में कैसे ब्रोकर्स लेते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ब्रोकर तुमसे जब तुम बाई करते हो तब भी तुमसे 20 रुपए लेते हैं, और जब तुम सेल करते हो तब भी तुमसे 20 रुपए लेते हैं। तो एक ही ऑर्डर पे तुमसे वो 40 रुपए काट लेते हैं। तो जब भी तुम स्टार्टिंग में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, तो तुम 250 300 रुपये प्रॉफिट ही होगा तुम्हें, 250 रुपये। तो उसमें से भी अगर वो 40 रुपए काट लेता है तो तुम्हें बचेगा क्या, मान लो जिस दिन प्रॉफिट हुआ उस दिन तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन लॉस होगा, ठीक है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा और 40 रुपए देना पड़ेगा। तो क्यों ही देना है ब्रोकर को 40 रुपए, जब तुम सीख रहे हो अभी, और तुम्हें सीखना, और क्यों देना है तुमको ब्रोकर को जबकि तुम फ्री में कर सकते हो। तो मैं तुम्हारे को एक कोटक का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तुम उस पे जाके अपना एक अकाउंट बना लेना, और मैं एक और वीडियो डाल दूंगा कि कोटक में कैसे तुमको ये सब कुछ सेलेक्ट करके कोटक में कैसे बाई सेल परचेज करना है, ऑर्डर डालना, ऑर्डर लेना भी सिखा दूंगा, एक लाइव मार्केट में करके भी दिखा दूंगा तुम्हें, लाइव मार्केट का करके भी दिखा दूंगा कि हाँ ये देखो प्रॉफिट लेके दिखा दूंगा। बाकी ये है, और इसके अलावा तो और कुछ नहीं है यार, इतना ही है बस। लो मजे करो। ये होगी दोनों मेन चीज। अब मैंने गिफ्ट निफ्टी का भी तुम्हें बता दिया, और गिफ्ट निफ्टी का भी तुम्हें बता दिया, और कौन से ब्रोकर से लेना है ये भी बता दिया। तो यही है, बाकी कोई भी दिक्कत रहती है तो कमेंट करो, या मैं अपना टेलीग्राम का अकाउंट भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा, नीचे तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा। तो जिसको कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत हो, तो मेरे को टेलीग्राम पे या चैट बॉक्स में कमेंट करके तुम अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मजे करो, पैसे कमाओ भाई, यही तरीका है। और इसके इससे तुम बढ़िया 100 और 5 मिनट में अगर इतना पैसा कमा सकते हो, दिन का 1000 रुपये 2000 रुपये, तो सॉरी यार, तुम उन सब लोगों से बेहतर हो जो पूरा दिन बैठे रहते हैं और दिन का 1000 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं, या 1000 रुपये 2000 रुपये नुकसान करके बैठते हैं, रुपये नुकसान करके 10,000 रुपये नुकसान करके बैठते हैं। तो तुम उन सबसे बेहतर कमा लोगे जो 5 मिनट में, और कभी कभी तो 5 मिनट भी नहीं होता है यार। तुम जब खुद ट्रेड करने लगोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि यार ये कितनी कमाल की चीज है। तुम 9:15 पे लोगे, और 9:16 मिनट पे ही तुम, बहुत बार ऐसा होगा कि 9:16 पे ही तुम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। लेकिन ये तुमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 10 पॉइंट्स वाला। मान लो तुमने 315 पे बाई किया, 315 पे बाई किया है, तो 325 का तुम्हारा टारगेट होना है। जैसे 325 टच करेगा तो तुम अपना निकल जाओगे, 325 टच करते ही निकल जाओगे, ठीक है। तो यही है। ओके, और बेस्ट ऑफ लक गाइस, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कांटेक्ट करना। थैंक यू। और सबको भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में ट्रेडिंग के लिए। बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाओ, और मेरा नाम यार पूछा करो सबको। और यार अपने बाकी दोस्तों को भी अच्छा लगा हो सब कुछ, अगर प्रॉफिट हो तुम लोगों को तो अपने सबको, परिवार में दोस्तों को सबको शेयर करो, सबका प्रॉफिट करवाओ, कि कैसे उनको भी बढ़िया से थोड़ा सा प्रॉफिट होए, अच्छे से प्रॉफिट होए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जैसे भी सेबी की जो भी आई हुई है, गाइडलाइंस आई हुई है, सेबी की जो रिसर्च हो रखी है उसके हिसाब से तो स्टॉक मार्केट में भाई 90% तो ट्रेडर पैसा कमाई लूज ही कर रहे हैं। तो तुम उन सब 90% से बेहतर कर सकते हो, और उन 10% जो 10% लोग जो पैसा कमा रहे हैं उनमें आ सकते हो, अगर इतना सा सीखने से, तो फिर क्यों नहीं। तो लाइक, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब लाइक सब तो रहने दो, कि तो कर ही देना बाद में। लेकिन जो मेन है कि शेयर करो, जितना दबा के शेयर करो, जितने तुम्हारे दोस्त हैं सबको शेयर करो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। ओके चलता हूँ भाई अब।